हेलो, पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कल हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में जाने थे, उसका कौन कौन सा ऑर्गन होता है, उसके ऊपर ऊपर से जाने थे कि ये ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन होता है, वो ग्लैंड होता है, ये होता है। आज वो डिटेल्स में जानेंगे वो कौन सा ग्लैंड का क्या काम होता है, और टेस्टिस का डाइसेक्शन करके देखेंगे उसके अंदर आखिर क्या होता है, जो कि गैमेट बनाता है और हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। डिस्क्लेमर तो मालूम ही होगा, पिछले वाला वीडियो देख लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कल हम लोगों ने क्या देखा था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर देखा था। उसमें क्या देखा था, टेस्टिस होता है, स्क्रोटम होता है, इपिडिडाइमिस होता है, भास डिफरेंस होता है, और क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है, सेमिनल वेजाइकल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बो यूरोथ्रल ग्लैंड होता है, पेनिस होता है, यूरोनियल जेनिटल ट्रैक्ट होता है, या फिर पेनाइल यूरेथ्रा होता है, और क्या होता है, बस यही तो होता है, और क्या होता है। आज इसका स्ट्रक्चर के बाद उसको डिटेल्स में हमें जानते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा, ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस छोटू सा स्ट्रक्चर होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ऐसी चौड़ाई की बात की जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर अंडाकार होता है, एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर समझ लो ना, इमेजिन कर लीजिए छोटू सा। ये जो भी हम साइज की बात कर रहे हैं, ये एक वयस्क पुरुष के टेस्टिस के साइज की बात कर रहे हैं। टेस्टिस को हिंदी में विरीसन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरीसन, विरीसन कहते हैं। ये क्या है, इपिडिडाइमिस है। टेस्टिस से जो स्ट्रक्चर निकलता है वो क्या है, इपिडिडाइमिस। कौन सा स्ट्रक्चर है, इपिडिडाइमिस, हाइप से संरचना है, ठीक है। इपिडिडाइमिस से कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है, भास, हाँ भास डिफरेंस। कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है, भास डिफरेंस नामक एक स्ट्रक्चर निकलता है, एक नली समान संरचना निकलता है, वो क्या है, भास डिफरेंस। ये क्या है, एपिडिडाइमिस है। क्या है, एपिडिडाइमिस है। ये क्या है, टेस्टिस है। ये गया एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किसके सराउंड हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली पेनिस होगा। ये सब कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ तक के कॉर्पस स्पोरेंजियोस, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से होके आता है यूरेथ्रा। कौन सा स्ट्रक्चर आता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किस में आता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, टिश्यू है सिमिलर। ये बाहर ओपन होता है टाइप की तरह। इस ओपन के इस ओरिफिस को, इस छिद्र को क्या कहते हैं, यूरिनोजिलेटर एपर्चर। जेनिटल अपर्चर। यही क्यों कहते हैं, यूरिनो यानी जिससे यूरिन निकलता है, जेनिटल जिससे गैमेट भी निकलता है, जिस पाइप से यूरिन भी निकलता है और गैमेट भी निकलता है। एपर्चर मतलब छिद्र, जिस छिद्र से यूरिन भी निकलता है और गैमेट भी निकलता है, उसे क्या कहेंगे, यूरिनोजेनिटल एपर्चर, यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहेंगे। ये ग्लैंस पेनिस है, क्या चीज के बना होता है, हाँ कॉर्पस स्पोंजियोसम के बना होता है। क्या बना, किस चीज बना होता है,
कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बनाता है। और क्या है, स्क्रोटम है। स्क्रोटम है, यहाँ पर क्या होगा, एनस होगा। एनस किसे कहते हैं, एनस या गुदा या मल द्वार जिसे कहते हैं। एनस, गुदा, या हिंदी में इसके, इंग्लिश में इसको एनस कहते हैं, हिंदी में क्या कहा जाता है, गुदा या मल द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, ये क्या है, यूरेनिल बडेरर है, यानी इसमें क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, इसके थ्रू पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। तो ये सब तो हम स्ट्रक्चर के बारे में तो कल पढ़ लिए थे। आज जानते हैं एक एक स्ट्रक्चर का डिफिनीशन जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्क्रोटम का पहला जानते हैं। पहला कौन सा दिख रहा है, स्क्रोटम दिख रहा है। स्क्रोटम, स्क्रोटम कहाँ होता है, थैली जैसा संरचना होता है जो शरीर का बाहर होता है, शरीर के अंदर ना पाया जाता, बाहर पाया जाता है। बाहर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये जो गैमेट है ना, इसके अंदर टेस्टिस पाया जाता है, और टेस्टिस में बनता है गैमेट। गैमेट को बनने के लिए जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है ना, वो से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। जो गैमेट के बनने के लिए जो तापमान टेम्परेचर चाहिए, वो हमारे शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। इसीलिए जो टेस्टिस होता है ना, वो शरीर के बाहर होता है, ताकि ये हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम प्राप्त कर सके। स्क्रोटम क्या है, पाउच थैली लाइक स्ट्रक्चर। पाउच या थैली लाइक स्ट्रक्चर which is situated आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर ना पाके बाहर पाया जाता है। इसको अंदर भी रख सकते थे कि ये छोटू सा स्ट्रक्चर है, इतने बड़े शरीर में कहीं फिट करने में क्या दिक्कत था, कहीं फिट कर देते। यूटेरस फीमेल में फिट करते हैं कि नहीं करते हैं, उसी तरह इसको भी टेस्टिस को कहीं फिट कर देते। ये बाहर रखने की क्या जरूरत है। बाहर रखने का एकमात्र कारण है कि जो हमारे गैमेट बनने के लिए हमारे शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए ये होता है शरीर के बाहर। which is situated outside the body। ये क्या होता है, शरीर से बाहर सिचुएटेड होता है। क्या होता है, शरीर से बाहर सिचुएटेड होता है। ये कहाँ होता है, शरीर से बाहर होता है। ये क्या कंटेन करता है, कंटेन टेस्टिस। इसमें क्या पाया जाता है, इसके अंदर पाउच है, तो पाउच के अंदर कुछ पाया जाएगा ना, तो क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, टेस्टिस। टेस्टिस इसके अंदर होता है। और ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड temperature टू से 2.5 it provide temperature less than 2.5 to 2.5 यानी 2 से 2.5 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम आवर बॉडी। यानी जो स्क्रोटम है, ये हमारे शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है,
ताकि ताकि क्या हो, गैमेट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है ना, गैमेट का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है ना। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स अकॉर्डिंग के शॉर्ट सिंबल में एसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एसी। बायोलॉजी में या कहीं भी अकॉर्डिंग को शॉर्ट सिंबल में क्या लिखते हैं, एसी लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुकूल ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या रिलैक्स हो जाए। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करता है, बॉडी से टेम्परेचर लेता है, बॉडी से टेम्परेचर लेता है, ताकि टेस्टिस के अंदर जो गैमेट हो वो सुरक्षित रहे। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हीट हो, तो ये रिलैक्स हो जाता है ताकि बॉडी से टेम्परेचर न ले सके, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अनुकूल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है या रिलैक्स भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि गैमेट के फॉर्मेशन के लिए, गैमेट के सुरक्षित रहने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए। उससे हेर फेर होगा तो गैमेट डेड हो जाएगा या गैमेट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, ठीक है। स्कोटम के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन इसको नोट कर लेना, ठीक है। स्क्रोटम के बाद एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है जिसके बारे में अभी हम बात ही कर रहे हैं, जो क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस 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 दिखता कैसा है, ये गोलू सा स्ट्रक्चर है। इसकी साइज कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। वैरी कर सकता है, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, किसी में 4.5 हो, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर के रेंज में ये इसका लंबाई पाए जाते हैं। और 2 से 3 सेंटीमीटर के रेंज में इसका क्या होता है, चौड़ाई होता है। एक टेस्टिस की लंबाई और चौड़ाई की बात करें, ये कैसा है, अंडाकार संरचना होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, जो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता हो और गैमेट फॉर्मेशन करता हो। पहला क्या हो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, जो गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता हो तथा हार्मोन का सिक्रीशन करता हो, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, ओवरी हुआ, क्योंकि ओवरी एक स्ट्रक्चर है फीमेल के अंदर, वो गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो टेस्टिस है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। बाकी सारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये टेस्टिस ही है क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वैसा ऑर्गन जो डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता हो, डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में भाग लेता हो, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। टेस्टिस कैसा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। साइज की बात की जाए, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है। विड्थ का स्पेलिंग लिख लेना होगा, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसकी लंबाई होती क्या होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंडाकार होता है, एक लाइक स्ट्रक्चर, अंडाकार होता है, ठीक है ना। इसके पास एक टेस्टिस है। अब मैंने टेस्टिस को क्या किया, बीच से काट के देखा। ये टेस्टिस उसको बीच से काटा तो उसमें देखा कि इसमें बहुत सारा कंपार्टमेंट है, अलग अलग छोटा छोटा खली बना हुआ है, कंपार्टमेंट बना है। और कितना है, 200 से 250 कंपार्टमेंट इसके अंदर पाया था। ये क्या कंपार्टमेंट, इसको हम काट के देखा तो क्या देखा, कंपार्टमेंट देखा। तो एक अप्रोक्सीमेट लिख लो, अबाउट लिख लो, अबाउट 250 कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट छोटा छोटा खली दिखा, उसमें क्या देखा, छोटा छोटा खली दिखा। उसको क्या कहें, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहें। क्या कहें, टेस्टिकुलर
लोब्यूल। हमने क्या किया, एक टेस्टिस को लिया, टेस्टिस को बीच से काटा, तो उसमें देखा कि अरे इसमें तो बहुत सारा छोटा छोटा खली बना हुआ है, छोटा छोटा घर बना हुआ है, छोटा छोटा जगह बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है, उससे क्या कंपार्टमेंट बना हुआ है। उस कंपार्टमेंट में क्या करें, टेस्टिकुलर लोब्यूल। सोचो इतना छोटा टेस्टिस है, उसके अंदर 200 लगभग 250 अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 क्या लगभग क्या 250, उसके अंदर क्या कंपार्टमेंट बना हुआ है। कितना छोटा छोटा कंपार्टमेंट होगा। ईच कंपार्टमेंट कंटेन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल, जैसे कंपार्टमेंट है ना, उसका नाम क्या दे दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दे दिया। लोब्यूल कंटेन 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 से 3 के संख्या में इसके अंदर क्या पाया जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाता है। 1 2 3 लोब्यूल कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पाया जा रहा है, 1 से 3 क्या पाया जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जा रहा है। इस टेस्टिस को हम क्या किया, टेस्टिस है ना, टेस्टिस को ऐसे काटा और काट के देखो इसमें 200 से 250 कंपार्टमेंट है, छोटा 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 कंपार्टमेंट है। उसे क्या नाम दे दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल नाम दे दिया। और वो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को जब देखा ध्यान से, तो उसमें लगभग 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जा रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है जानते हैं इसको भी डिटेल से। पहले टेस्टिस को देखते हैं, ठीक है ना। टेस्टिस को ध्यान से देखते हैं। इसको मिटा देगा, रहने देते हैं। यहाँ आ जाओ, दिख रहा है बोर्ड, हाँ दिख रहा है। हमने क्या किया, ये टेस्टिस था, बोलू स्ट्रक्चर था, बीच से ऐसे काटा, बीच से ऐसे काटा, एक पीस को हटाया, एक पीस को ऐसे देख रहे हैं कि दिख कहाँ रहा है, इसके अंदर है आखिरकार का। तो इसके अंदर देखिए कि छोटा छोटा कंपार्टमेंट है, छोटा छोटा खली बनल है। छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसका हमने नाम क्या दे दिया, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर आउटर कवरिंग भी तो होगा, ऑब्वियसली होगा। अब टेस्टिस है, कोई भी मेम्ब्रेन से तो घिरल होगा, ऐसा थोड़ी ना बिना मेम्ब्रेन से, कोई प्रोटेक्शन के बिना होगा। हाँ मानते हैं कि सबसे आउटर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम है, लेकिन टेस्टिस के जस्ट टेस्टिस से घिरा हुआ कोई मेम्ब्रेन तो होगा, कोई प्रोटेक्टिव लेयर तो होगा। उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या दे दिया है, ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस सबसे आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस है, सबसे बाहरी लेयर है ना टेस्टिस का। टेस्टिस देखेंगे, टेस्टिस उसका सबसे बाहरी वाला लेयर है, सबसे बाहरी वाला लेयर है ना, उसके नाम क्या देखिए, ट्यूनिका वेजिनलिस। ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका वेजिनलिस से जस्ट बगल वाला लेयर है, जस्ट बगल वाला लेयर, उसका नाम क्या दे दिया, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ट्यूनिका एल्बुगिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करके रखता है। ट्यूनिका एल्बुगिनिया में जस्ट अंदर वाला लेयर है। पहला क्या, सबसे आउटर क्या है, सबसे आउटर टेस्टिस है, सबसे आउटर ट्यूनिका वेजिनलिस, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुगिनिया, उसके अंदर ट्यूनिका वास्कुलोसा।
ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है ना। और उसके बाद पाया जा रहा है, बीच में पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, कंपार्टमेंट पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, कंपार्टमेंट पाया जा रहा है। उस कंपार्टमेंट को मैंने ध्यान से देखा माइक्रोस्कोप की मदद से, लेंसेज की मदद से, तो उसमें देखे कि इसमें हाईली क्वाइल्ड मतलब उलझा हुआ ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब सा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। और ये कोई में एक पाया जा रहा है, कोई में दो पाया, कोई में 3 तक पाया जा रहा है। इतनी छोटे सा स्ट्रक्चर है, इतना छोटा सा जगह, उसमें 1 2 3 अनबिलीवेबल। ये क्या पाया रहा है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया रहा है, जिसकी बात यहाँ पर की है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया रहा है। ये देखो, ये देखो, इसको थोड़ा और जूम करेगा, इसको थोड़ा और जूम करेगा, करते हैं। ये हुआ टेस्टिस, इतना बड़ा होता नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं। सबसे आउटर कवरिंग क्या होगा, ट्यूनिका वेजिनालिस। कौन सा होगा, ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके तो जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ट्यूनिका एल्बुगुनिया। ईसाई कर लेते हैं, ठीक है। डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है ना। उसके जस्ट बगल में कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्यूनिका एल्बुगुनिया। अब ट्यूनिका एल्बुगुनिया के जस्ट बगल में कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है ना। और उसके जस्ट अंदर में क्या है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने की संख्या में है, 250। यहाँ 250 हम दिखा नहीं सकते, इसलिए 2-4 को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा टेस्टिस इतना होता नहीं है, ठीक है ना। 2 से 4 से 5 इसका लंबाई होता है, 2 से 3 इसकी चौड़ाई होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया रहा है, हाईली क्वाइल्ड क्या पाया रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया रहा है। किसी किसी में 1 है तो किसी किसी में 2 है, और यहाँ तक कि किसी किसी में क्या है, 3 भी है। वो अलग अलग वैरी करता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में वैरी करता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही होगा, किसी में 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मतलब 1 से 3 के बीच में कितना भी नंबर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब सा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सॉरी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल है, कुछ और नहीं समझ लेना, ट्यूब्यूल है, ट्यूब है, ठीक है ना। इतना छोटा है ना जगह, आपस में तो जैसा जाली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेता है, ठीक है ना। मान लो हम जाली जैसा स्ट्रक्चर बना के घना सा जाल जैसा ट्यूब का जाल यहाँ पर बना लेता है। इस ट्यूब के जाल को, ट्यूब है ना सेमिनिफेरस जैसे बाहर निकला, वैसा जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। जाली जैसा क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। उसे क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं। जो हाईली रेटिकुलेट स्ट्रक्चर है, मतलब रेटिकुलेट जाल जैसा संरचना यहाँ बना लिया, उसे क्या कर रहे हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं। हम जाल जैसा बना लिया, ठीक है ना। जो हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर, हाईली बहुत ज़्यादा क्वाइल एकदम मूनल है, उसे ये
जो टेस्टिकुलर लेवल के अंदर पाया जा रहा है, टेस्टिकुलर लेवल के अंदर पाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस से एक और पाइप जैसा संरचना निकलता है, ठीक है ना? ये पाइप है, ठीक है ना? ये पाइप है, समझ लो इसके अंदर लिगमेंट है, मतलब इसके अंदर छिद्र है जिससे कोई चीज बाहर जा सकता हो। पाइप समझते हो ना, पाइप किसे कहते हैं? एक और स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसे क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा इफ्रेंसिया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया, ठीक है ना? भाषा इफ्रेंसिया। याद करो, जो टेस्टिस से होकर, यहाँ से होकर ऐसे करके जो यूरिनरी ब्लैडर का सराउंड करते हुए जो स्ट्रक्चर आया था, उसे क्या कहते हैं? हाँ, भाषा डिफरेंस, भाष डिफरेंस कहते हैं। भाष डिफरेंस। इसे क्या कहेंगे? भाषा इफ्रेंसिया। तो भाष डिफरेंस और भाषा इफ्रेंसिया दो अलग अलग स्ट्रक्चर है, डोंट कंफ्यूज इट। ये भाषा इफ्रेंसिया से है ना, एक और स्ट्रक्चर निकलता है। ये पाइप सब ज्वाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, यहाँ से एक पाइप निकलता है, ठीक है ना? भाषा इफ्रेंसिया पाइप जैसे संरचना में खुलता है, उसे क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपिडिडाइमिस। उसे क्या कर रहे हैं? इपिडिडाइमिस कर रहे हैं। तो देखो, ये टेस्टिस है, टेस्टिस को हमने क्या किया? पीस से काटा, काट के अंदर देखा कि दिख क्या रहा है, इसके अंदर कुछ है तो ना? तो हमको देखने को मिला कि इसके अंदर 250 करीब 250 कंपार्टमेंट पाया जा रहा है। उस कंपार्टमेंट को हमने नाम क्या दे दिया? टेस्टिकुलर लेबुल नाम दे दिया। टेस्टिकुलर लेबुल को हमने ध्यान से देखा कि टेस्टिकुलर लेबुल के अंदर क्या है भाई, तो उसके अंदर देखने मिला कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो भी किसी में 1 है तो किसी में 2 है तो किसी में 3 है, मतलब वेरी नंबर कर रहा है, फिक्स नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है। तो उसके अंदर क्या मिला? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो टेस्टिकुलर लेबुल से जैसे बाहर निकलता है तो क्या बनाता है? जाली जैसा संरचना बनाता है, जाली बनाता है। उसे क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस से कुछ नली निकलता है, उसे क्या कहते हैं? भाष इफ्रेंसिया कहते हैं। भाषा इफ्रेंसिया। भाषा इफ्रेंसिया कहाँ जाकर जुड़ रहा है? इपिडिडाइमिस में। कहाँ जुड़ रहा है? इपिडिडाइमिस है, इपिडिडाइमिस में जाकर जुड़ रहा है, ठीक है ना? इपिडिडाइमिस कहा, इपिडिडाइमिस से कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है? वेरी गुड, भाष डिफरेंस। कौन सा स्ट्रक्चर निकलता है? भाष डिफरेंस। भाष डिफरेंस निकला, ठीक है ना? ये जो इपिडिडाइमिस है, इसका 3 पार्ट होता है। इसका इपिडिडाइमिस के कितने पार्ट होता है? एक होता 3 पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। इपिडिडाइमिस से ऊपर वाला पार्ट, एक बीच वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, 3 पार्ट है। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको नाम दे दें कैपुट। बीच वाला पार्ट है कॉर्पस, सबसे नीचे वाला पार्ट है कॉडा। तो इसको हटाते हैं। रेटेड टेस्टिस लिख लिया होगा, ये जाली जैसा संरचना है, ठीक है ना? भाषा इफ्रेंसिया में जान गए होंगे। जो ये इपिडिडाइमिस है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर है। इसका 3 पार्ट है, एक तो सबसे ऊपर वाला है, एक बीच वाला है, एक सबसे नीचे वाला है। ऊपर वाला का नाम है कैपुट, बीच वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला ना स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कॉडा। तो इपिडिडाइमिस को 3 भाग में बांट दी है। सबसे ऊपर क्या है? कैपुट, बीच में कॉर्पस, सबसे नीचे कॉडा। इपिडिडाइमिस से कॉन्टिग्यूअस कौन सा स्ट्रक्चर है? भाष डिफरेंसिया। भाष डिफरेंसिया, भाष डिफरेंस या भाष डिफरेंसिया, ठीक है ना? ये रेटेड टेस्टिस से कॉन्टिग्यूअस कौन सा स्ट्रक्चर है? भाष डिफरेंसिया। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले
कि जो स्पर्म है वो कहाँ से निकल के कहाँ 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 जाता है, तो ऑब्वियसली सेमिनिफेरस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, रेडियल टेस्टिस में जाएगा, रेडियल टेस्टिस से भासा डिफरेंशिया में जाएगा, भासा डिफरेंशिया से इपिडिडाइमिस में जाएगा, इपिडिडाइमिस में कहाँ जाएगा, भास डिफरेंस में जाएगा, भास डिफरेंस से क्या कहाँ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में जाएगा, यूरेथ्रा से यूरिनरी जिलेटेड एपर्चर द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया टेस्टिस का स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना, कंटेन 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और क्या लिख सकते हैं टेस्टिस के बारे में, और बोलो। प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर सकता है, हार्मोन, हार्मोन या एंड गैमेट, प्रोड्यूस हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये बात याद रखना कि टेस्टिस का साइज कितना होता है। टेस्ट जो ये स्क्रोटम है टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होता है, क्योंकि उसको गैमेट फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 सेंटीमीटर डिग्री सेंटीमीटर बारह बोल देता हूँ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। किससे कम चाहिए, शरीर से 2 से 2.5 सेंटीमीटर कम टेम्परेचर चाहिए गैमेट फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए जो टेस्टिस है वो शरीर के बाहर होता है, ठीक है ना। टेस्टिस का सबसे बाहर लेयर क्या होता है, सबसे बाहर लेकर ट्यूनिका वेजिनलिस, सब उसके बाद ट्यूनिका एल्बुमिना, उसके बाद ट्यूनिका वास्कुलोसा, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। कितने होते हैं, 250, लगभग 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट को मैंने ध्यान से देखा, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट से बाहर निकल रहा है, जैसे ही बाहर निकल रहा है होता है जाली से संरचना बना रहा है, उसे क्या कर रहे हैं, रेटेड टेस्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस का किससे कंट्रीब्यूट हो रहा है, भाषा डिफरेंशिया से। भाषा डिफरेंशिया की कहाँ जाके मिल रहा है, इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के कितने भाग है, सबसे ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है, कॉर्पुट, बीच वाला का कॉर्पस, सबसे नीचे वाला का कॉर्डा। के इपिडिडाइमिस से किससे कंट्रीब्यूट हो रहा है, भाषा डिफरेंशिया से, भास डिफरेंस से, भास डिफरेंस से। भास डिफरेंस से जो क्या कर रहा है, यूरिनरी ब्लड से ओवरलूप होते हुए कहाँ से जाके मिला है, सेमिनल वेजाइकल से जाके मिल रहा है। सेमिनल वेजाइकल क्या है, एक माउस का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम कल पढ़े थे, ठीक है ना। तो ये सारा स्ट्रक्चर हुआ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। टेस्टिस के बारे में क्लियर हो गया। और कौन सा स्ट्रक्चर था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाया जा रहा है, टेस्टिस के अंदर पाया जा रहा है। अभी तो पढ़े हैं कहाँ पाया जा रहा है, टेस्टिस के अंदर पाया जा रहा है। ये क्या होता है, ट्यूब जैसा होता है, ट्यूब होता है, ठीक है ना। पाइप होता है, पाइप होता है, इसे को कैसे घूमल है पाइप, ये बीच में छिद्र है, बीच में होल होता है, पाइप जैसे होल होता है ना, मान लो कि पाइप है, इसको ऐसे को कैसे मोड़े हुए हैं, ठीक है ना। हाईली क्वाल होता है ना, नीचे मुचुल होता है, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है, हाईली क्वाल स्ट्रक्चर, हाईली क्वाल स्ट्रक्चर, highly coiled structure which is found in testicular compartment या testicular lobule। लोब्यूल कहाँ पाया जा रहा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल को अंदर पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस के अंदर पढ़ा हम लोगों क्या पढ़ा है, टेस्टिस के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है। और टेस्टिस के अंदर भी किसके अंदर, टेस्टिस के अंदर भी देखे जाके तो कहाँ पर हो रहा है गैमेट फॉर्मेशन, ये टेस्टिस से हमने देखा बाहर से, अरे टेस्टिस से गैमेट निकल रहा है, यानी गैमेट टेस्टिस में बन रहा है। फिर हमने देखा अंदर जाकर देखा टेस्टिस के,
तो देखा कि टेस्टिस में आखिर कहाँ से बन रहा है, टेस्टिस में तो कहीं से बन रहा होगा, टेस्टिस में कहाँ से बन रहा है। तो अंदर जाकर देखा तो देखा कि ये कुछ कुछ पाइप जैसा संरचना है, ट्यूब जैसा संरचना है, इसके अंदर से गैमेट निकल रहा है। तो फिर हमने ध्यान से निरीक्षण किया तो पता चला कि ये पाइप जैसा संरचना कुछ और नहीं क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। आज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गैमेट बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर गैमेट बन रहा है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। ऑब्वियसली मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो तो ओवरी होगा। मेल गैमेट टेक प्लेस, ठीक है ना। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, सिक्रेशन कुछ कुछ हार्मोन टेस्टिकुलर सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल से सिक्रेट होता है, कुछ कुछ हार्मोन इन सेमिनिफ्यूलर के जो बीच में स्ट्रेस होता है, कुछ सेल पाया जाता है जैसे लीडिंग सेल कहते हैं, उससे सिक्रेट होता है, ठीक है ना। तो इसका एक बात को हटा देते हैं, ठीक है ना। तो हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर कहाँ पाया जा रहा है? टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल भी कहाँ पाया जा रहा है? टेस्टिस के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल है ना, हम इसको काट दिया। क्या ट्यूब को इसे काट दिया, चाकू लिया काट दिया, बहुत पतला होता है, ठीक है ना, उसे काट दिया। काट के ये देखो, ये सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल है, देखो ये मान लो ट्यूब्यूल है सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल। मैंने क्या किया, चाकू से ऐसे, ये सेमिनिफ्यूलर ट्यूब्यूल है, ठीक है ना। मैंने क्या, चाकू लिया इसे यहाँ पर काट दिया इसे, सॉरी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मैंने क्या किया, चाकू से यहाँ पर इसे काट दिया। क्या किया, काट दिया। और काटने के बाद ऐसे ये सेमिनिफेरस के एक भाग उठाया, ऐसे उठाया, कैसे उठाया, ऐसे उठाया, देखा कि इसके अंदर पाइप अंदर का है भाई, पाइप के अंदर का है। तो देखने में पता चला कि एक सबसे बाहरी संरचना है, उसके अंदर कुछ कुछ पाया जा रहा है। कुछ स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, कुछ स्ट्रक्चर। क्या कहा हमने, सर्टोली सेल कहा। क्या कहा, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल कहा। सर्टोली सेल के बीच में, जो दो सर्टोली सेल के बीच में ये बहुत सारा सेल पाया जा रहा है। न्यूक्लियस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही शाम में होता है, ठीक है ना, शाम में ऐसा ही कर लो। बाकी सारे यहाँ पर फिल करना है, ठीक है ना। हम रिव्यू करते हैं, यहाँ ऐसा ऐसे यहाँ पा जाएगा, यहाँ पा जाएगा, यहाँ पा जाएगा। मैंने इसे देखा, देखने पर देखा कि अरे कुछ दिख रहा है, बड़ा बड़ा सेल दिख रहा है। उसे क्या दिया, सर्टोली सेल नाम दिया। क्या दिया, सर्टोली सेल नाम दे दिया। क्या दिया नाम, सर्टोली सेल। इसे नर्स सेल भी कहते हैं। नर्स सेल क्यों कहते हैं, कि स्पर्मेटो जो आकर स्पर्मेटो को फीड करवाता है, कि खा ले बउआ, खाना खा ले, खाना खा लेता है बहर, जो खाना खिलाता है, फीड करवाता है। पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल में, ठीक है ना। जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूबिडल सेल कहते हैं। क्यूबिडल सेल के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है, मैटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, ये स्पर्म प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसी को डिवाइड होके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होता है क्या बनाता है, माइटोसिस होता है, क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंडरी मियोसिस होता है, तो क्या बनता है, देखो
ये स्पर्मेटोगोनिया है, इससे माइटोसिस हुआ तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड होता है क्या बनाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या बनता है स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड क्या बनता है स्पर्मेटिड बनता है। स्पर्मेटिड जब स्पर्मेटिड बनता है तो सटोरी से खाना खिला उसको न्यूट्रिशन देता है कि वो खा ले थोड़ा बड़ा हो जाओ, खा ले खाना खिला उला के इसको मतलब इसे न्यूट्रिशन दे के ये जाके सेटोरी से अटैच हो जाता है, इसे न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं नर्स सेल। ये स्पर्म को खाना खिलाने का काम कर रहा है, ठीक है ना, नर्स की तरह। स्पर्मेटिड के बाद स्पर्मेटिड के बाद एक प्रोसेस होता है शायद स्पर्मिएशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस होता है, ठीक है ना, स्पर्मियोजेनेसिस। उस प्रोसेस द्वारा क्या बनता है स्पर्म बनता है। क्या बनता है स्पर्म बनता है। क्या बनता है स्पर्म बनता है। ये सटोरी सेल है, देखो स्पर्मेटोगोनिया है, सेल है, सेल समझते हो ना वही है। उसमें क्या हुआ डिवाइड हुआ, एक से दो बना, बन के क्या बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर डिवाइड हो गया, कौन सा डिवीजन हुआ मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोसिस हुआ। क्या सेकेंडरी मेसिस हुआ, सेकेंड मेसिस हुआ, क्या बना स्पर्मेटिड बना है। स्पर्मेटिड ग्रो होकर पूंछ डेवलप करता है, बनाता क्या है स्पर्म बनाता है। ये स्पर्म का क्या है फ्लैजिला है, क्या क्या चीज करता है मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये कैसा है, ये क्या सेमिनिफेरस ट्यूल का हमने काट को देखा, ये सेमिनिफेरस ट्यूल था, हमने बीच से काटा, इसको ऐसे तो देखा कहाँ है भाई इसके अंदर, तो हमको ये देखने को मिला कि ये सटोली सेल है। यहाँ भी ये जो सेम है ना यहाँ भी होगा, ये सेम है ना यहाँ भी होगा, सेम है ना यहाँ भी होगा, सेम है ना यहाँ भी होगा, ठीक है ना भाई बना ये लो। इधर भी होगा इधर भी होगा, ठीक है ना। अब बीच में क्या सटोली सेल है। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूल है जो इसके अंदर बन रहा है गायमेट। सटोली सेल भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है इंड्रोजन बाइंडिंग हार्मोन, जो कि एंड्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और दूसरा कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है इनहिबिन करता है, इनहिबिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कौन सा हार्मोन कहाँ है, लीडिंग सेल क्या है, सटोली सेल क्या है, क्या काम होता है, क्या सेमिनल भेजा के लिए क्या काम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का क्या काम होता है, उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिकली हम लोगों ने जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर के बारे में समझा, फिर स्क्रोटम के बारे में समझा, स्क्रोटम होता क्या है, उसका बाहर होने का कारण क्या है, क्यों बाहर क्यों होता है, वो शरीर के अंदर क्यों नहीं पाया जाता है। टेस्टिस के बारे में पढ़ा, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही क्यों होता है, शरीर के कहीं अंदर फिट करता है, इतना बड़ा शरीर है क्यों बाहर होता है, अंदर क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस में गायमेट बनता है। गायमेट फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे शरीर से लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 12 में सेंटीमीटर कर देता हूँ, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए गायमेट फॉर्मेशन के लिए। इसीलिए जो टेस्टिस होता है ना शरीर के बाहर होता है, किसके अंदर होता है स्क्रोटम के अंदर होता है, शरीर से बाहर होता है, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, ये हाईली क्वाइल स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पाया जा रहा है टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया जाए। कितने कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, कितने होते हैं लगभग 250 होते हैं। उसके अंदर क्या कितने एक के अंदर कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया जाएगा, 1 से 3 पाया जाएगा। सोच लो एक टेस्टिस में 2.5 कंपार्टमेंट, फिर दूसरा टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, एक के अंदर 1 से 3, समझ लो कितना संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाया रहा है और कितना संख्या में गायमेट बन रहा है, ठीक है ना। बाकी सारे डिटेल्स से पढ़ेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। आगे क्या करना है एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ।